हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद हफीज़ आज आपको कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.2 के बारे में बताऊंगा। चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। देखिए, यहाँ पर हमसे ये पार्ट छूट गया था। सवाल नंबर 4 देखते हैं इसका। हम ये मैं पहले ही ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ये इसका दूसरा पार्ट आ रहा है। निम्न रेखीकरण समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पहला सवाल है, तो ये देखते हैं हम। ठीक है, देखिए यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए। सवाल नंबर पहला, x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। अब मैं इसको सही तरीके से लिखूं, यानी देखिए इसको सही रूप किस तरह लिखेंगे हम। x प्लस वाई माइनस 5, रैखिक समीकरण बनाना है हमको, इसको बन गई। तो और ये क्या होगा, 2x जमा 2y माइनस 10 बराबर 0। ये पहली समीकरण हो गई और ये दूसरी समीकरण हो गई। ठीक है, अब हमने देखना क्या है इसमें। ये क्या बोल रहा है कि अगर संगत है या असंगत है। यदि अगर संगत है तो ग्राफ विधि से हल करें। तो हम इसको देखते हैं संगत है या नहीं है। देखिए a1 कितना है यहाँ पर 1, b1 कितना है यहाँ पर 1 और c1 कितना है यहाँ पर -5। ठीक है, यहाँ पर a2 कितना है 2, b2 कितना है यहाँ पर 2 और c2 कितना है यहाँ पर -10। राइट, अब हमने करना क्या है, a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2, b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। अब देखना है हमको कि क्या बराबर है क्या नहीं है। देखिए 1 बट्टे 1 यानी 1 बट्टे 2 बराबर, फिर 1 बट्टे 2, ठीक है, फिर बराबर -5 बटे 10 यानी -5 बटा -10। माइनस से माइनस कट गया 1 और ये 2, तो ये क्या हो गया ये पूरा। अगर a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 है तो वो क्या होगा, ये देखने वाली बात है यहाँ पर। यानी उसके अनेक हल होंगे। क्या होंगे, यानी समपाती रेखा और इसका क्या हल है, संगत हल है। आगे हम देखते हैं इसको। ग्राफ विधि के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करेंगे, ये एक लेंगे समीकरण। यानी अगर मैं x बराबर 5 इस y को इधर ले जाऊं, y कर लूं तो क्या होगा। चलिए ठीक है, मैं ये देख लेता हूँ। देखिए y एक बार मैं यहाँ पर क्या मान लेता हूँ, 0 मान लेता हूँ। तो क्या होगा, x बराबर 5 माइनस 0 यानी x बराबर क्या आ जाएगा 5। अगर एक बार मैं y को क्या मान लेता हूँ, 5 ही मान लो, 5 मान लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा, यानी x बराबर 5 माइनस 5 यानी x बराबर 0। तो यहाँ पर हम इनके लिए एक टेबल बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बना लेता हूँ x और y के लिए। ठीक है, यहाँ पे y कितना माना हमने 0, तो x कितना है 5। यहाँ पर y कितना माना हमने 5, तो x कितना है 0। तो ठीक है, एक तो ये बन गया। ये इसका ए पॉइंट रहेगा, ये इसका बी पॉइंट रहेगा ये। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं हम।
समीकरण 2, समीकरण 2 क्या है, 2x जमा 2y बराबर 10। अगर मैं ये करूं 2x बराबर 10 माइनस 2y, यानी ठीक है 2x बराबर 10 माइनस 2y, मैं यहाँ पर ये करूं x बराबर 10 माइनस 2/2। अब मैं y मान लेता हूँ यहाँ पर, जैसे y मान लिया, जैसे सपोज कर मैंने 2 मान लिया, तो क्या आएगा, यानी 10 माइनस 2 गुणा 2/2, यानी 4 आ गया, तो 6 बच गया, 6/2 तो कितना आ गया 3। फिर एक बार और मैं y मान लेता हूँ, y जैसे मैंने 3 मान लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, x बराबर 10 माइनस 2 गुणा 3, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 में से 6 गए तो 4/2, इससे काट दे, कितना आ गया 2। तो अगर मैं यहाँ पे ये बना लूँ x/y, तो यहाँ पे x कितना है, देखिए यहाँ पे x कितना आया, 3 आया, y कितना माना हमने 2, यहाँ पर y हमने कितना माना 3, x कितना आया 2। तो ये क्या बन गया, ये a, ये b, ये c और ये d बिंदु, ठीक है। तो पैराग्राफ को आप जानते हैं, फिलहाल मेरे पास पैराग्राफ नहीं है, आप उसमें इसको हल कर सकते हैं, ठीक है, ये इसका हल होगा। अगर इसी तरह मैं सवाल नंबर 2 को देखूं, किसको देखूं, सवाल नंबर 2 को देखूं, तो सवाल नंबर 2 क्या है, देखिए सवाल नंबर 2 है x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। अब इसको सही रूप में लिख लेते हैं, x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। a1 कितना है यहाँ पर 1, b1 कितना है यहाँ पर -1, c1 कितना है यहाँ पर -8, a2 कितना है यहाँ पर 3, b2 कितना है यहाँ पर -3, c2 कितना है यहाँ पर -16। अब देखिए a1/a2 बराबर b1/b2, तो देखिए और बराबर c1/c2। अब यहाँ पे क्या है, हम 1/3 भाई a1 1 है, ये 3 है, बराबर ये कितना -1 और ये -3, यानी -1 और -3 ये कट गया, तो ये बराबर हो गया, ये देखिए -8/-16, इससे ये कट गया, 8 के 8 और 8 दूनी 16, तो क्या बराबर नहीं हुआ, ये बराबर नहीं हुआ, यानी ये बराबर नहीं हुआ। अगर ये बराबर नहीं है तो क्या है, समांतर रेखाएं, इसका कोई हल ही नहीं है। क्या रेखाएं, समांतर रेखा यानी असंगत, ठीक है, ये आंसर है इसका। आगे देखते हैं हम सवाल नंबर 3। थर्ड क्या है, थर्ड है 2x जमा वाई -6 बराबर 0। आगे क्या है, 4x जमा -2y, क्या है -2y -4 बराबर 0। अब यहाँ पे डायरेक्ट देख लीजिए, a1 कितना 2, b1 कितना 1, c1 कितना -6, a2 कितना 4, b2 कितना -2, c2 कितना -4। देखना a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। देखिए 2/4, मैं सीधे देख लेना यहाँ से, 2/4 ये 1/-2 बराबर -6/-4, इससे कट गया,
3/2 आ गया, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। पर ये तो प्लस का है, ये माइनस का, तो ये क्या है, आदित्य हल है। इसका क्या होगा, यानी ये नहीं है, तो अगर ये नहीं है तो क्या है, आदित्य हल यानी संगत है। संगत है तो क्या है, ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, 2x बराबर 6, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, y को इधर ले जाऊं तो ये माइनस हो जाएगी। तो x बराबर 6 माइनस वाई बट्टे में 2। अगर मैं यहाँ पर y को क्या मान लूँ, जैसे सपोज कर मैं यहाँ पर 2 मान लूँ, तो क्या आएगा भाई, x बराबर 6 माइनस 2 बटे में 2, यानी 4 बचा, 4/2, ई कट गया तो 2 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 2 आ गया। और फिर मैं y को अगेन फिर मान लेता हूँ, जैसे मैंने y फिर मान लिया, मैंने इस बार क्या मान लिया, मैं इस बार 4 मान लेता हूँ, मैंने y को 4 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, x बराबर 6 माइनस 4 बटे में 2, यानी 2 आ गया बटे में 2, इससे काट दिया तो x कितना आ गया, बराबर 1, ठीक है। मैं यहाँ पर x बटे y वो टेबल बना लेता हूँ। टेबल में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्या आया था, देखिए यहाँ पर x कितना आया था, 2 आया था, देखिए यहाँ पर 2 आया था, और y कितना माना था हमने, 2 माना था। y 2 माना, x 2 आया, ठीक है। y कितना 4 माना, y कितना माना हमने, y कितना माना यहाँ पर हमने 4 माना, कितना माना 4, और x कितना है 1। ये a पॉइंट हो गया, ये b पॉइंट हो गया, ठीक है। अब समीकरण क्या लेते थे, दूसरी समीकरण क्या है, देखिए यहाँ देखिए 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ देखो 4x बराबर 4, यानी इसको हम इधर ले गए, प्लस का हो गया, इसको इधर ले गए, ये भी प्लस का हो गया। अब बटे में हम ये y हो गया, ठीक है। अब मैं इसको इस तरह कर लूँ, 4 जमा 2 बटे में 4। अब मैं यहाँ पर y क्या मान लूँ, माना y कितना मान लेता हूँ मैं, यहाँ पर मैं y कितना मान लूँ, 1 मान लूँ, 2 मान लूँ, ये 2 मान लेता हूँ मैं यहाँ पर। देखिए क्या होगा, 4 जमा 2 गुणा 2 बटे में 4, क्या 2 दूनी 4, 4 कितना हो गया 8 बटे 4, 4 से काट दे, कितना आ गया 2, x कितना आ गया 2। तो यहाँ पे एक टेबल और बना लो आप, x कितना 2, y कितना माना हमने, y कितना माना हमने यहाँ पर 2 माना ना, ठीक है। अब देखो फिर आगे चलते हैं हम, x बराबर 4 जमा 2 गुणा, हम इसको 0 से कर देते हैं बटे में 4। तो y कितना मान लिया हमने यहाँ पर 0, तो 0 मान लिया तो क्या आ गया 4 जमा 0 बटे में 4, तो 4 एकम 4 हो गया, यानी 1 आ गया। x कितना आ गया 1, तो यहाँ पर x कितना आ गया 1, y कितना माना हमने 0। तो आपको पैराग्राफ मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप उसके जरिए से इसको हल कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है ये क्या कह रहा है, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। आगे देखें 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। अब देखिए a1 क्या है यहाँ पर 2, b1 क्या है यहाँ पर -2, और c1 क्या है यहाँ पर -2, राइट। अब a2 क्या है यहाँ पर, a2 क्या है यहाँ पर 4, और b2 -4, और c2 -5, ठीक है। अब देखते हैं हम a1 बट्टे a2
बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। देखो 2/4 बराबर -2/-4 बराबर -2/-5। इसको इससे काट दिया तो ये इक्वल है, राइट, इक्वल है। अगर ये इक्वल नहीं होती तो कुछ और बात होती। तो यहाँ पे बराबर क्या नहीं हुआ, ये और ये नहीं हुआ बराबर, यानी ये बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो इट मीन्स ये असंगत है। क्या है, असंगत, राइट। खत्म कहानी इसकी, क्या है, असंगत है। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखिए एक सवाल, आगे सवाल नंबर क्या है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 से बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखो एक आयताकार क्या होता है, देखो ये आयताकार हो गए भाई, ठीक है। लंबाई हमने माना x मान ली, ये चौड़ाई y मान ली, ठीक है। जो क्या कह रहा है, लंबाई है जो चौड़ाई से 4 अधिक है, ठीक है। हम देख लेते हैं यहाँ पर, माना लंबाई बराबर कितनी है, x मीटर, चौड़ाई y मीटर, ठीक है। प्रश्न अनुसार क्या है कि जो लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो इसका मतलब ये है x बराबर y, यानी ये छोटी है भाई। देखो ये चौड़ाई कम रहे, हमेशा लंबाई से चौड़ाई कम रहती है, तो लंबाई कितनी, 4 अधिक है। तो जो ये बराबर कब होगी, जब ये छोटी में हम 4 जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब यह सही कैसे करेंगे, देखो सही कर लियो इसको, ये समीकरण 1 बन गई। अब अर्ध परिमाप बात आ रही है। अब ये बताओ, देखो यहाँ देखो आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप हो गया है 2 ब्रैकेट शुरू लंबाई जमा चौड़ाई। यहाँ अर्ध परिमाप की बात चल रही है, अर्ध परिमाप की बात चल रही है, तो हम यहाँ 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, लंबाई जमा चौड़ाई, यानी x जमा y बराबर 36। तो इस समीकरण बनेगी 2, ठीक है। अब हमने कर्णों का आया को अब ग्राफ विधि से हल कर लेंगे। जैसे समीकरण 1 ले लें हम, x बराबर 4 प्लस y, ठीक। मैं y है यहाँ कितना मान लूँ, 1 मान लूँ, तो x बराबर कितना आएगा, 4 जमा 1 बराबर 5, यू आएगा x, ठीक है। फिर एक बार y मैंने कितनी मान ली, एक बार मैं और मान लिया, ले जैसे मैं मान ली सोच कर 2 मान ली भाई, मैं मेरी मर्जी कितनी मान सकें, आपकी मर्जी। 4 जमा 2 भाई, y की जगह हम 2 रख रहे हैं ना, तो कितना आएगा 6। तो यहाँ बना लियो एक पैटर्न, देखो एक टेबल बना लियो यहाँ पे, x कितना आएगा यहाँ पे कितना आया, 5 आया, तो y कितनी मानी हमने, 1 मानी। अब x कितना आया, 6 आया, y कितनी मानी हमने, 2 मानी, ठीक है। अब दूसरी, अब समीकरण इसी तरह ले लें हम, समीकरण 2 है, 2 में से ले लेंगे, 2 में से क्या, x बराबर 36 भैया, y हम यह साइड ले जाएं तो माइनस कितना हो जाएगी, ठीक है। अब मैं मान लूँ यहाँ पे y मान लूँ मैंने 16 मान ली मैंने, ठीक है। तो क्या आएगा, x बराबर 36 माइनस 16 भाई, y मानो हमने, तो यहाँ पहले हम एक टेबल बना लें, तो x बराबर कितना है, 20 आगो, कितना आगो, 20 आगो। तो यहाँ हम रख देंगे 20 और y कितना माना हमने, 16।
तो एक बार y और मान लें, y कितना मान लें हम, अब 20 मान लें, चलो 20 मान लियो। x बराबर 36 माइनस 20, तो x बराबर कितना होगा 16, कितना होगा 16। तो x कितना होगा ही 16 और y कितना होगा यहाँ पर, y कितना माना हमने 20। ग्राफ पे हल कर ले इसको, ग्राफ आता तो है आपके पास बनाना, ठीक है। तो अगर आप ग्राफ नहीं बना पा रहे हैं तो आप ग्राफ बनाकर देख लें, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप इसको कर नहीं पाएंगे। इनके उत्तर आप निकाल लीजिए, नो प्रॉब्लम, उत्तर लगभग इसका निकला हुआ। अगर आप आगे करें, अब ये नहीं है ना, देखो एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और मैं फ़ोन से वीडियो शूट करता हूँ, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप ग्राफ बना कर देखें, आप कमेंट करें मेरे लिए, तो मैं उसी सवाल का हल आपके लिए भेजूंगा बनाकर, ऐसी कोई बात नहीं, आप कोशिश तो करें आप एक बार। अब देखिए एक सवाल ये है, बड़ा इजी सवाल है, देखो एक रेखीय समीकरण है। कौन सा रेखीय समीकरण भाई, देखो छठा सवाल है, 2x जमा 3y माइनस 8 बराबर 0। दो चरों में से एक ऐसी रेखीय समीकरण लिखिए ताकि ज्यामितीय रूप निरूपण जैसे कि प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हों, इसके लिए लिखे, समांतर रेखाएं हों, इसके लिए लिखे, और समपात रेखा हों, इसके लिए लिखे। देखो पहले अगर हम प्रतिच्छेदित रेखा के लिए लिखा, हम प्रतिच्छेद करती रेखाएं, तो हमने कहा चाहिए a1 बट्टे a2 बराबर ना हो b1 बट्टे b2 का, ठीक है, यू चीज चाहिए हमने। तो हम कैसे करेंगे, हम यार देखो कैसे करेंगे, इन उलट पुलट कर देते हैं हम, यानी क्या कर देंगे, यानी यहाँ पर हम लिख देंगे 3x जमा 2y, ये लिख देते हैं फिर, ठीक है। तो ये हमारी प्रतिच्छेदित करती रेखा हो जाएंगी। अगर मैं इसका दूसरा पार्ट देखूं तो वह मैं कह रही समांतर रेखा, तो समांतर रेखा के लिए क्या होता है कि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर ना हो किसके, c1 बट्टे c2 के। अब ये कब बराबर ना हो सका, देखिए अब मैंने ये ले लिया 3 बट्टे 2 बराबर कब ना हो सके, तो c यहाँ पर क्या c1 माइनस 8, इसको क्या कर दें हम 12 लिख दें अपनी तरफ से, तो बराबर थोड़ी ना हो, अब भाई ये बराबर थोड़ी ना हो, बराबर थोड़ी ना। तो हमारी समीकरण क्या बन जाएगी, 3x जमा 2y जमा 12, ये समांतर रेखा वाली होगी। अगर तीसरा कहानी देखें, ये कह रहा है समपात रेखा है, समपात रेखा कहा चाहिए हमने कि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, ये होनी चाहिए। तो भाई ये क्या है, सीधी सीधी सी बात ये है, 2x जमा 3y माइनस 8 बराबर 0। तो हमने क्या करनी चाहिए, यहाँ पर डबल कर देंगे, यहाँ पर 4 कर दियो, यानी 4x, यहाँ पर जैसे 6y, ठीक है, और यहाँ पर जैसे 16 बराबर 0। भाई देख अगर 2 से या काटेंगे हम तो 1/2 आएगा, या काटेंगे तो 1/2, या काटेंगे तो 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, सारे बराबर हो गए ना, तो क्या हो जाएंगी समपाती रेखाएं, ठीक। इस तरह से ये सारे सवाल हल हो जाएंगे। अगर अब एक नेक्स्ट सवाल और है, वो देख लीजिए आप, इसको भी करते चलते हैं हम। सवाल नंबर 7 में है, क्या कह रहा है कि x माइनस वाई
जमा 1 बराबर 0 और 3x जमा 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचे और x अक्ष पर इन रेखाओं से बनने वाले शीर्षों की निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। यानी सीधी सी बात है, ग्राफ बनाना है इसका भी। कैसे बना ग्राफ देख, समीकरण पहली कौन सी है, देखो x माइनस 1, या मैं ऐसे कर लूँ, देख x प्लस 1, देखो ऐसे करूँ, x प्लस 1 यहीं रहने दो, y या साइड में ले जाओ यूँ। अब देखो x कितना मान लो मैं यहाँ पे, जैसे x मान लो मैं जैसे 1, तो क्या होगा 1 जमा 1 बराबर y, यानी 2 बराबर y, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो यहाँ बना लिया हम x बटे y, x कितना हमने मानो 1, y कितना आया 2, ठीक है। दूसरों में फिर x कितना मान लिया हम 2 मान लूँ, तो y कितना आ जाएगा, अरे यार 1 जमा 2 बराबर y, 3 बराबर y, तो y कितना आ गया यहाँ पे 3, और यहाँ कितना माना हमने 2, ठीक। अब इसी तरीका से समीकरण 2 ले लियो, यानी देखो 3x बराबर 12 माइनस 2y, भाई जब u या साइड ले जाएगी u कहानी देखी, u यहाँ से यहाँ जाएगी तो ऐसी तो होगी। x बराबर 12 माइनस 2 बटे में 3, अब यहाँ कितने से करूँ 3 से कर दूँ। अगर मैं यहाँ 3 से कर दूँ, यानी y ये कितने मान लूँ मैं यहाँ पे, y ये कितना मान लूँ y यहाँ पर मैं 3 मान ली मैंने y जैसी है ना, तो कितना आएगा 12 माइनस 6 बटे 3, यानी 6 बटे 3, तो कितना आगो 2 आगो। तो मैं एक हीन बना, देखो यार मैं आपको ना इजीली समझा रहा हूँ, आप ये तो सोचो मत कि गुरुजी क्या कर रहे हैं। x कितना आगो 2 आगो, y कितना मानो हमने 3 मानो, ठीक है, यही है ना। अब देख एक बार और मान लियो x, जैसे 12 माइनस 2, अब मैं यह कितना मानूँ, कितना मान लिया मैं -3 मान लूँ, -3 से गुणा कर दूँ मैं यहाँ है तो कितना आ जाएगा, गुणा -3 तो कितना आ जाएगा, और बटे में दियो तो ये प्लस हो जाएगी, भाई प्लस हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 18। भाई जब प्लस माइनस माइनस गुणा हुए तो प्लस हो जाए, तो 18, और या 3 से भाग कर कितना 6, x बराबर कितना 6, और मानो कितना हमने y कितना मानो, y मानो -3 और कितना आगो 6। ले ये सवाल भी हल। तो इस तरीके से ये सवाल करने हैं, कुछ भी नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी सब्जेक्ट आपको 10वीं का पढ़ना है उसके लिए मेरे को कमेंट में लिखें। धन्यवाद।